सभी भक्तों को जय मां काल का। देखिए, इससे पहले जो वीडियो डली हुई थी माता चौमुखू कालका के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी हुई थी, ठीक है ना। तो जो माता चौमुखू कालका हैं, ठीक है ना, वो इतनी तीव्र, इतनी तीक्ष्ण शक्ति है कि उनसे आप कुछ भी काम ले सकते हैं, ठीक है ना। चाहे मारण हो, चाहे उच्चाटन हो, वशीकरण, कुछ भी हो, वो आप कर सकते हैं माता चौमुखू कालका के साधनाओं द्वारा, ठीक है ना। और देखिए, अगर आप साधना कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ओझा बने, तांत्रिक बने, भगत बने। देखिए, साधनाएँ अपने लिए भी की जाती हैं। जैसे अगर कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है आपको, या कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, तो साधना उसके लिए की जाती हैं। ये नहीं है कि आप जब गद्दी चलाते हैं तो आप तभी साधना करिए, ठीक है ना। तो जो भी रहता है, ठीक है। देखिए, चौमुखू कालका के बारे में मैंने उस दिन आपको बताया था, और देखिए वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए आज उसका जो भाग 2 है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, कोई सी भी शक्ति होती है, ठीक है ना। जैसे अपनी चौमुखू कालका ले ली, तो देखिए ये कौन कौन से काम कर सकते हैं। किसी का जैसे आप मारण हुआ, उच्चाटन हुआ, वशीकरण हुआ, ये हर कार्य इससे कर सकते हैं। और ये इतनी तीक्ष्ण शक्ति है, इतनी तीक्ष्ण, बहुत से जो हमारे साधक भाई वीडियो देखते होंगे, ठीक है ना, तो उन लोगों को सबको पता होगा कि किसी किसी के कुल में ये कुल पूजक होती हैं माता चौमुखू कालका। ये काली माता के एक बहुत ही जिसको बोलते हैं बहुत ही उग्र, जिसको बोलते हैं उनका स्वरूप है। एक बार अगर इनकी चौकी वगैरह जैसे अगर काली जी की चौकी अगर लगा दी जाए, वो माफ़ कर देती हैं। लेकिन अगर इनको किसी के ऊपर, ठीक है ना, बैठाल दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, तो ये उसको माफ़ नहीं करती हैं, ठीक है। और ये पूर्णतः तामसिक शक्ति होती हैं। अब किसी का कहना था कि गुरुजी, और ये साधनाएँ हैं, ये उसमें क्या बोलते, जैसे इनका प्रॉपर भोग रहता है, जो बकरी रहती है ना, एक रंग की, काली रंग की, तो कोई सा भी आप इनको भेजते हैं तो पूर्णतः तामसिक क्रिया द्वारा चलने वाली शक्ति है, ठीक है। तो उसमें काली बकरी दी जाती है। और कई साधक होते हैं, जैसे कुछ काम के लिए चलाते हैं, तो कुछ साधक पूछते हैं कि कोई छोटा वगैरह जैसा काम होता है, हाँ, तो उसमें आप जो ब्लैक कलर की जो मुर्गी होती है, देसी मुर्गी, आप उस पर भी शक्ति को चला सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जो काले कलर की मुर्गी होती है, बिल्कुल जो उस शक्ति पे मुर्गी पे चलती हैं, ठीक है। और जो इनकी साधनाएँ होती हैं, देखिए इनकी साधनाएँ होती हैं कई प्रकार की, कई तरह से होती हैं, कई विधियों द्वारा होती हैं, ठीक है ना। और जब चौमुखू कालका होती है, तो चौमुखू कालका की जो साधना होती है, वो आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे साधक हैं, आपको शमशान बांधना आता है, हर चीज़ आती है, तो आप इसको शमशान में भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से आप चाहें, घर के बाहर, मैदान, कहीं भी आपको जहाँ भी स्थान मिले, आप उस जगह पे माता चौमुखू कालका की साधना कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, इनकी साधनाएँ मैंने बोला है भी कि जैसे ओझा गुनी तांत्रिक रहते हैं, उन्हीं के लिए नहीं होती। किसी का कोई काम बंदिश पड़ा हुआ है, कुछ भी है, ठीक है ना, तो उसके लिए इनकी साधनाएँ की जाती हैं। क्योंकि ये पूर्णतः तामसिक हैं, और ये पूर्ण भोग जब इनको दो, तो ये इनको खिलाकर पूरा भेजा जाता है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये अपना काम जो है वो प्रॉपर अपना काम करती हैं, ठीक है। और हमारे बुंदेलखंड में कहीं पे भी आप यूपी में आइए, कम से कम 80% 70% लोगों के घर में ये पूज्य होती हैं। और ऐसा नहीं है इनसे बुरे काम किए जाते हैं, अच्छे भी काम होते हैं। जैसे अच्छे काम, किसी का किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है ना। और वैसे तो देखो, किसी के साथ भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा शक्तियों को सही उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ क्या है, कुछ ऐसे ओझा गुनी होते हैं कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो इनको गलत क्रियाओं में यूज करते हैं। देखिए, कोई सी भी शक्ति होगी, अगर वो आपको वचनबद्ध है, तो अभी तो आपकी कर देगी, ठीक है ना। लेकिन अगर वो निर्दोष के ऊपर आप इसको चलाओगे ना, इस शक्ति को, तो देखो, शक्ति कोई सी भी हो, वो कभी नहीं चाहती है कि हम किसी का बुरा करें। लेकिन जो चीज़ वचनबद्ध रहती है, आप उसको अगर भेजोगे भी, तो वो अपना काम तो करेगी,
लेकिन वो बाद में आपको भी मतलब उतना ही नुकसान पहुंचाएगी जितना कि उसको, ठीक है ना। इसलिए कोई सी भी शक्ति हो, कोई सी भी शक्ति कोई सी भी हो, चाहे मरई देवी हो या चाहे गंगा राम अघोरी होगा मनशान, कभी किसी के ऊपर गलत उपयोग नहीं करना चाहिए इस चीज़ों का, ठीक है। और अगर कोई तांत्रिक ओझा गुनी अगर ज़्यादा ही परेशान कर रहा तो उसको सबक सिखाया जाता है, तो उसके लिए ये माफ़ रहती हैं फिर, ठीक है। जब आपके ऊपर अगर कोई ज़्यादा ही मतलब ऐसा बोलते हैं ना, मतलब ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है ना, कि आप आपके बार बार मना करने पे भी वो जो आपका शत्रु है वो नहीं मानता, तो फिर इसकी उसके ऊपर चौकी लगाई जाती है, ठीक है। इनकी चौकी लगा के या कोई तंत्र वगैरह इनके इनके माध्यम से तंत्र भी होते हैं, ठीक है ना। कई प्रकार के ऐसे तंत्र होते हैं कि जे उनको मतलब ये शक्ति ऐसी है कि मतलब हर चीज़ चाहे तंत्र द्वारा चला लो चाहे मंत्र द्वारा, ठीक है। बहुत ही तीक्ष्ण शक्ति है। और देखिए इनकी साधना जो होती है, ठीक है, वैसे तो 11 दिन, वैसे होती तो 31 दिनों की, लेकिन 11 दिन और जो नवरात्रि आती है उसमें 9 दिन की। और कई ऐसे नक्षत्र होते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि यूट्यूब पे कई गुरु ऐसे बैठे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कौन सी नक्षत्र में कौन सी साधनाएँ होती हैं। तो कई ऐसे नक्षत्र होते हैं, कई ऐसे मतलब वो होते हैं जिसमें इनकी साधनाएँ की जाती हैं, ठीक है। तो भैया जो भी भाई लोग देखिए ऐसा है कि एक वीडियो में मतलब इतनी लंबी कथा एक वीडियो में नहीं सुना सकता कि मतलब इनका कार्य करने की क्या क्षमता है। तो मतलब अलग अलग भागों में इनके बारे में इनका वर्णन करता हूँ मैं, ठीक है। किसी भाई को भी अगर ये साधना करनी है, ठीक है ना, तो वो संपर्क कर सकता है, ठीक है। और अगर किसी को ज़्यादा इनके बारे में जानकारी पूर्णता चाहिए तो वो मेरे पे व्हाट्सअप इसी नंबर जो मैं नंबर डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। और मतलब जो पूरी मतलब जो अपना रहता है ना पूजा रहती है, जो पूरी पूजा लेके चलती हैं तामसिक, ठीक है। और कई अघोरी मशान देव दानव सब वो बांध के चलती हैं जी। तो भैया जिसको भी करनी हो वो कॉन्टैक्ट करे, बाकी सभी को जय माँ काल का, ठीक है। और जिसको भी जानकारी अच्छी लगती है वो पूछ सकता है, जिसको मतलब संक्षिप्त में इनका चाहिए कि मेरे को मतलब पूरा उनका मतलब जो बोलते हैं ना कि वो चाहिए, तो वो मेरे से व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि शक्ति क्या है। ईसाई भक्तों को जय महाकाल का, ठीक है ना।